कजाकिस्तान, जिसे आधिकारिक तौर पर रिपब्लिक ऑफ कजाकिस्तान कहा जाता है, ये मध्य एशिया का सबसे बड़ा देश है और इसका कुछ हिस्सा पूर्वी यूरोप में भी आता है। क्षेत्रफल की बात करें तो ये देश 27 लाख स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है, जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक्ड देश बनाता है। इसकी सीमाएं उत्तर में रूस से, पूर्व में चीन से, दक्षिण में किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान से और पश्चिम में कैस्पियन सागर से मिलती हैं। इसकी राजधानी अस्ताना है, जिसे 2019 में कुछ समय के लिए नूर सुल्तान नाम दिया गया था, लेकिन 2022 में फिर से इसका नाम अस्ताना कर दिया गया। कजाकिस्तान की खासियत है इसकी भौगोलिक स्थिति और सांस्कृतिक विविधता। यहाँ आपको विशाल स्टेपी घास के मैदान, रेगिस्तानी इलाके, ऊंचे पहाड़ और घने जंगल एक साथ देखने को मिलेंगे। देश का सबसे ऊंचा बिंदु खान तांगिरी शिंगी है, जो 6,995 मीटर की ऊंचाई पर है, और सबसे निचला बिंदु वबदीना कुंडा है, जो समुद्र तल से 132 मीटर नीचे है। यहाँ की जलवायु शुष्क महाद्वीपीय है, यानी यहाँ सर्दियाँ बहुत ही ठंडी होती हैं, जहाँ पर तापमान -20 डिग्री से भी नीचे गिर जाता है। कजाकिस्तान की जनसंख्या लगभग 2 करोड़ है, जिसमें 62.7% लोग शहरों में और 37.3% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं। इस देश की आबादी में कई जातीय समूह भी शामिल हैं। इस देश की संस्कृति यायावार जीवन शैली, इस्लामिक और यूरोपीय तत्वों का एक अनोखा मिश्रण है। इसकी परंपराएं तुर्कीय और मंगोलियाई यायावार जनजातियों से प्रभावित है, जो सदियों से इस क्षेत्र में घूम रहे हैं। आइए कुछ अनोखी परंपराओं पर नजर डालें। दोस्तों, ये एक धर्मनिरपेक्ष देश है, लेकिन यहाँ धार्मिक विविधता देखने को मिलती है। 2019 की जनगणना के अनुसार कजाकिस्तान की धार्मिक संरचना कुछ इस प्रकार से है। यहाँ इस्लाम 70% से ज्यादा है, ईसाई धर्म 26.6% है, जिनमें ज्यादातर रूसी, यूक्रेनी और बेलारूसी समुदाय के लोग रहते हैं। अन्य धर्म 3.4% में हैं। इसमें बौद्ध, यहूदी, हिंदू, मोमोन, बहाई और अन्य धर्म शामिल होते हैं। यूट पारंपरिक घर। कजाक लोगों का पारंपरिक घर यूट कहलाता है, जो एक पोर्टेबल तंबू होता है। यह लकड़ी के ढांचे और फेल्ट या चमड़े से बने होते हैं, जिसे आसानी से खोला और बंद किया जा सकता है। यूट का डिजाइन यायावार जीवन शैली के लिए एकदम उपयुक्त है, क्योंकि इसे कुछ ही घंटों में बनाया या फिर हटाया जा सकता है। इसका नाम कजाक भाषा के शब्द से आता है, जिसका अर्थ है समुदाय या फिर परिवार। यूट सिर्फ एक घर ही नहीं, बल्कि कजाक संस्कृति का भी प्रतीक है। इसमें सजावट, कालीन और रंग बिरंगे कपड़े इस्तेमाल किए जाते हैं, जो इसे बहुत ही सुंदर बनाते हैं। कजाकिस्तान में ईगल शिकार की परंपरा सैकड़ों साल पुरानी है। इसे बरकुटची कहा जाता है, जिसमें प्रशिक्षित गोल्डन ईगल का इस्तेमाल शिकार के लिए होता है। ये परंपरा न सिर्फ शिकार का तरीका है, बल्कि कजाक लोगों के प्रकृति के साथ गहरे रिश्ते को भी दर्शाता है। शिकारी और ईगल के बीच का बंधन बहुत मजबूत होता है और इसे विकसित करने में कई साल लगते हैं। हर साल कजाकिस्तान में गोल्डन ईगल फेस्टिवल आयोजित होता है, जहां बरकुटची अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं। कजाकिस्तान व्यंजन घोड़े के मांस और भेड़ के मांस पर आधारित है, जो यायावार जीवन शैली का हिस्सा रहे हैं। बेशबारमक कजाकिस्तान का राष्ट्रीय व्यंजन है, जिसमें उबला हुआ मांस आमतौर पर घोड़े या फिर भेड़ का उसे पास्ता के साथ परोसा जाता है। कजाकिस्तान में मेड्यू स्केटिंग रिंक है, जो दुनिया का सबसे ऊंचा प्राकृतिक बर्फ का स्केटिंग रिंक है। ये अलमाटी के पास 1651 मीटर की ऊंचाई पर मौजूद है। इस रिंक ने कई विश्व रिकॉर्ड बनाए और ये कजाकिस्तान के खेल इतिहास का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। ठंडी सर्दियों में ये रिंग पर्यटकों को और स्थानीय लोगों को बहुत रोमांचित करता है। कजाकिस्तान में बैकोनूर कॉस्मोड्रोम है, जो दुनिया का सबसे पुराना और सबसे बड़ा अंतरिक्ष परीक्षण केंद्र है। इसे 1955 में स्थापित किया गया था और सोवियत यूनियन के अंतरिक्ष कार्यक्रम का ये केंद्र था। 1957 में
दुनिया का पहला उपग्रह स्पुतनिक यहीं से लॉन्च किया गया था। इसके अलावा 1961 में यूरी गगारिन, जो पहले इंसान थे जो अंतरिक्ष में गए थे, उन्होंने भी यहीं से उड़ान भरी थी। ये चौंकाने वाली बात है क्योंकि कजाकिस्तान, जो एक लैंडलॉक देश है, अंतरिक्ष अनुसंधान में इतनी बड़ी भूमिका निभाता है। आज भी रूस इस केंद्र को किराए पर लेकर अंतरिक्ष मिशन संचालित करता है और ये कजाकिस्तान की अर्थव्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है। कजाक व्यंजनों में घोड़े का मांस बहुत महत्वपूर्ण है और ये सुनकर कई लोग चौंकते हैं। इतना ही नहीं, 2012 में कजाक एथलीटों ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति से लंदन ओलंपिक में घोड़े का मांस उपलब्ध कराने की मांग भी की थी। घोड़े का मांस कजाक संस्कृति में पवित्र माना जाता है और इसे उत्सवों और विशेष अवसरों पर परोसा जाता है। ये तथ्य पश्चिमी देशों के लिए विशेष रूप से चौंकाने वाला है, जहां घोड़े का मांस खाना असामान्य है। एक और अनोखी परंपरा है कुमिस, जो कि घोड़ी का दूध है। कजाक लोग इसे बहुत पवित्र मानते हैं। ये पेय न सिर्फ पौष्टिक है, बल्कि इसे औषधि गुणों के लिए भी जाना जाता है। नौरोज या नया साल कजाकिस्तान में बड़े उत्साह के साथ मनाते हैं। ये 21 से 23 मार्च को वसंत के आगमन के साथ होता है और तुर्कीय संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान लोग पारंपरिक कपड़े पहनते हैं, गीत गाते हैं, नाचते हैं और सामुदायिक भोजन आयोजित करते हैं। नौरोज एकता और नई शुरुआत का प्रतीक है। इन परंपराओं के अलावा कजाकिस्तान में शादी, जन्म और अन्य सामाजिक रीति रिवाज भी बहुत अनोखे हैं। उदाहरण के लिए, शादी में कुदा तुसु नाम की परंपरा होती है, जिसमें दूल्हे का परिवार दुल्हन के परिवार को उपहार देता है। ये परंपरा सामाजिक बंधनों को मजबूत करती है। ये सुनकर आपको हैरानी होगी कि कजाकिस्तान, जो दुनिया का सबसे बड़ा लैंडलॉक देश है, अपनी एक नौसेना भी रखता है। ये नौसेना कैस्पियन सागर में संचालित होती है, जो कजाकिस्तान की पश्चिमी सीमा पर है। आमतौर पर लैंडलॉक देशों के पास नौसेना नहीं होती, लेकिन कजाकिस्तान ने अपनी भौगोलिक स्थिति का उपयोग करके एक नौसेना विकसित की है, जो क्षेत्रीय सुरक्षा में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। दोस्तों, कजाकिस्तान का इतिहास हजारों साल पुराना है, जो यायावार जनजातियों, साम्राज्यों और आधुनिक राष्ट्रीय राज्य के निर्माण की कहानी है। कजाकिस्तान की भूमि प्राचीन काल से यायावर जनजातियों का घर रही है। स्किथियन, हुण और अन्य तुर्की जनजातियां यहाँ घूमा करती थी। पहली शताब्दी में ओटरार जैसे शहर रेशम मार्ग पर महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र थे, जो चीन और यूरोप को जोड़ा करते थे। इन शहरों ने सांस्कृतिक और आर्थिक आदान प्रदान को बढ़ावा दिया। 13वीं शताब्दी में कजाकिस्तान मंगोल साम्राज्य का हिस्सा बना और बाद में गोल्डन हॉर्डे के अधीन रहा। 15वीं शताब्दी में कजाक खानते की स्थापना हुई, जिसने कजाक पहचान को मजबूत किया। इस दौरान कजाक लोग अपनी यायावार जीवन शैली को बनाए रखते थे और पशुपालन उनकी अर्थव्यवस्था का आधार था। 19वीं शताब्दी में कजाकिस्तान रूसी साम्राज्य का हिस्सा बन गया। रूसी शासन ने यहाँ कई बदलाव किए, जिसमें बस्तियां बसाना और रेलवे का निर्माण शामिल था। 1857 में पहली जनगणना के अनुसार क्षेत्र की जनसंख्या 40 लाख थी। 1920 में कजाकिस्तान सोवियत यूनियन का हिस्सा बना। सोवियत काल में यहाँ कई महत्वपूर्ण परियोजनाएं शुरू हुई, जैसे बैकोनूर, कॉस्मोड्रोन और वर्जिन लैंड्स कैंपेन। हालांकि 1922 और 1933 के अकाल ने लाखों लोगों की जान ली और जनसंख्या में यहाँ भारी कमी आई। जब 1991 में सोवियत संघ टूटा, कजाकिस्तान ने अपनी आज़ादी की घोषणा करी। आज़ादी मिलने के बाद नूर सुल्तान नज़रबायेव देश के पहले राष्ट्रपति बने और 2019 तक शासन किया। आज कजाकिस्तान एक आधुनिक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, जो तेल और गैस के प्राकृतिक संसाधनों के लिए जाना जाता है। क्या आप जानते हैं कि सेब की उत्पत्ति कजाकिस्तान में हुई थी? वैज्ञानिकों का मानना है कि आधुनिक सेब का जंगली पूर्वज मालुस सिवेरसी कजाकिस्तान के जंगलों में पाया जाता था। कजाकिस्तान की पुरानी राजधानी अलमाटी का नाम ही
सेब की जगह के अर्थ पर रखा गया है। ये तथ्य हैरान करने वाला है, क्योंकि आज सेब दुनिया भर में सबसे लोकप्रिय फलों में से एक है और इसकी शुरुआत मध्य एशिया के इसी देश से हुई थी। इस देश की राजधानी है अस्ताना, जिसे 1998 में अलमाटी से बदलकर बनाया गया था। इसका नाम 2019 में नूर सुल्तान रखा गया था, पूर्व राष्ट्रपति नूर सुल्तान नजरबायेक के सम्मान में, लेकिन 2022 में इसे फिर से अस्ताना नाम दिया गया। ये शहर अपनी आधुनिक वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की प्रमुख इमारतों में बायटेरेक टावर, खान शतीर मनोरंजन केंद्र और पैलेस ऑफ पीस शामिल है। बायटेरेक टावर शहर का प्रतीक है, जो 97 मीटर ऊंचा है और 1997 में स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में बनाया गया था। शहर की सड़कें चौड़ी हैं और ये अपनी साफ सफाई और हरियाली के लिए जानी जाती हैं।